नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। जनरल आसिम मुनीर भारत से 3.5 दिन की जंग भले ही हार गया, लेकिन जनरल ने पाकिस्तान जीत लिया। जी हां, जनरल मुनीर ने पाकिस्तानियों से जबरन इनाम ले लिया है, वो भी किस लिए? भारत से शिकस्त खाने का। जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बन गया। शहबाज शरीफ के पास जनरल मुनीर के अरमान पूरे करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। पाकिस्तानी फौज जब जब भारत से हारती है, फौजी जनरल जोर जबरदस्ती पर उतर आते हैं और मुल्क की गर्दन पर अपना शिकंजा और भी कस लेते हैं। इस बार पाकिस्तान में क्या क्या होने वाला है, शहबाज का हिसाब किस किताब में बंद होने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का सुपर बॉस बन गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने फौजी जनरल को जूते की नोक पर रख दिया। हारी हुई फील्ड में जनरल मुनीर मार्शल बन गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर भी गलत छाप दी। अखबार लिख रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को कैबिनेट ने फील्ड मार्शल बना दिया, जबकि हकीकत यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने खुद को ही पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना लिया है और नोटिफिकेशन निकालने का काम शहबाज शरीफ को दे दिया और शहबाज शरीफ ने हुक्म बजाने में जरा भी देर नहीं की। ऑपरेशन बुनियानम मरसूस की कामयाबी, युद्ध के दौरान शानदार लीडरशिप और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान सरकार जनरल आसिम मुनीर का प्रमोशन फील्ड मार्शल पद के लिए मंजूर करती है। 3.5 दिनों की जंग में पिटा भी पाकिस्तान, तबाही भी पाकिस्तान में हुई। एटम बम वाली गीदड़ भभकी भी बेकार गई। एटमी ठिकाने भी भारत की मिसाइलों की जद में आ गए। 100 से ज्यादा आतंकी भी पाकिस्तान में ही ढेर हुए। लेकिन कुछ भी हो जाए, जीत तो पाकिस्तान की हुई और इसी शानदार जीत के लिए आसिम मुनीर को सबसे ऊंची पोस्ट फील्ड मार्शल पर प्रमोशन दे दिया गया। है ना बेमिसाल लॉजिक। ये लॉजिक खुद पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आ रहा। भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ थे, जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी रणनीति से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों का ढाका में सरेंडर करवा दिया। इस शानदार कामयाबी के लिए जनरल मानेकशॉ को भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया था। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों से डींगे मार रहे थे कि पाकिस्तान ने 1971 का बदला ले लिया, तो आसिम मुनीर ने सोचा होगा कि जब झूठ पर ही चलना है तो क्यों ना फील्ड मार्शल की पोस्ट भी हासिल कर ली जाए। पाकिस्तान आर्मी के 77 साल के इतिहास में पहला फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान था, जो 1959 में सेना से रिटायर होने के बाद फील्ड मार्शल बना, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर है, जो भारत से 3.5 दिन की जंग हारकर दूसरा फील्ड मार्शल बन बैठा है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर अपनी जिहादी सोच और शातिर चालबाजियों में अयूब खान से भी आगे जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के ज्यादा करीब है। इतना तो साफ है कि पाकिस्तान में अब फिर से कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि अयूब खान हो या जियाउल हक हो या मुशर्रफ, पाकिस्तान में जिस भी जनरल के अरमान ज्यादा ऊंचे हुए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर बहुत भारी पड़े। आसिम मुनीर के अरमान भी ऐसे ही दिखने लगे हैं, लेकिन शहबाज और नवाज शरीफ से ज्यादा इमरान खान की ख्वाहिशों पर पत्थर पड़ने लगे हैं। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात कर दी, पहलगाम का बदला पूरा किया, और जब पाकिस्तानी फौज ने अकड़ दिखाई तो फौजी अड्डों को भी नहीं बख्शा। भारतीय मिसाइलों की बरसात के बीच जब जनरल आसिम मुनीर अपने बंकर में जा छिपा था, तब शहबाज शरीफ ने आधी रात को अमेरिका के हाथ पैर जोड़े थे। लेकिन जंग रुकने के बाद आसिम मुनीर को अवार्ड देने के अलावा शहबाज के पास और कोई विकल्प नहीं है। 2023 के चुनाव में 17 सीटें जीतने वाले शरीफ खानदान पर जनरल आसिम मुनीर की ही मेहरबानी थी, जो वो पाकिस्तान की सत्ता पर आसन जमाकर बैठ गए। इसीलिए शहबाज शरीफ वही करेंगे जो आसिम मुनीर कहेंगे।
पिटने के बावजूद जनरल ने कहा कि हम जंग जीत गए, तो शहबाज ने जीत का ऐलान कर दिया। जनरल ने कहा मुझे फील्ड मार्शल बनाओ, तो शहबाज ने तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया। जंग की शुरुआत में पश्चिमी मीडिया ने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को हाथों हाथ लिया था। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउस ने पाकिस्तान पर भारत के हमलों को लेकर मनगढ़ंत सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी भारत के अटैक के एक एक सबूत ढूंढ कर निकाल रहे हैं और आसिम मुनीर और शहबाज के झूठों की पोल खोल रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गया है, तो शरीफ खानदान की बची खुची हैसियत भी मिट्टी में मिलनी तय है। लेकिन शरीफों को इससे शायद ही कोई फर्क पड़े, क्योंकि उन्हें तो अपनी अरबों की काली कमाई बचानी है। जनरल मुनीर फील्ड मार्शल बन जाए या पाकिस्तान भारत से कितनी ही जंगें हार जाए, उनकी बला से। जब मुल्क के हुक्मरान ही मुल्क को भिखारी घोषित कर दें और मुल्क पाकिस्तान हो, तो फिर भिखारीपन को भी इस्लामिक टच कैसे दिया जाता है, ये भी देखिए। 3.5 दिन की जंग में भी मुंह की खाकर मुनीर के चमचे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भिखारीपन के जरिए गजवाए हिंद के ख्वाब दिखा रहे हैं। जनरल मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि भारत ने भले ही अभी ऑपरेशन सिंदूर रोक रखा हो, लेकिन इमरान खान के लड़ाके ऑपरेशन पठान शुरू करके पाकिस्तान को गृहयुद्ध की आग में झोंकने को कफन बांध कर बैठ गए हैं।